हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। घटना चक्र मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आखिरी टाइम आ गया है। टेस्ट दीजिए और देखिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चन है आपके ऊपर। 50 क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल के क्लास के हैं जो पेट में अक्सर करके पूछे जाते हैं। और ये सब रिवीजन है आपका। ठीक है, आप टेस्ट दीजिएगा, बताइएगा कितना नंबर आ रहे हैं इन 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को तो रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ। भारत और चाइना, इंडिया और चाइना, ठीक, चाइना को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। पूछ ले भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। मैगनी नॉट यहाँ पे दिया है, मैगनी नॉट। मैगनी नॉट आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस व जर्मनी के बीच, ठीक, जर्मनी के बीच है। और सर क्रीक कच्छ के रण में है, गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान का क्षेत्र है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्नलिखित में से अपनी सीमा साझा करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको पता होगा हरियाणा से। इन 4 ऑप्शनों में हरियाणा से करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ए, हरियाणा। ठीक, हरियाणा के साथ-साथ आप यूपी याद रखिएगा। ठीक, हरियाणा के साथ यूपी याद रखिएगा, क्योंकि जो दिल्ली का क्षेत्र है इन्हीं दोनों से सीमा अपनी साझा करती है। ठीक, हरियाणा और यूपी। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? मशहूर भारतीय मठों मठ के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे नहीं का ऑप्शन दिया है, तो यानी 3 सही होंगे। घूम घूम दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नहीं है, घूम जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में है। ठीक, दार्जिलिंग में है ये, दार्जिलिंग। तो ये मठ है घूम, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कीक हिमालय में है, ये बिल्कुल सही है आपका। रूमटेक सिक्किम में है। तवांग हिमाचल प्रदेश में, ये तीनों सही है। आपसे पूछा था नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष में लागू किया गया था। तो आपको पता होगा 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1972 में, 1972 में। ठीक, 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अवैध शिकार, तस्करी, जानवरों को जो मार देते थे, इसके लिए। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रति दिवस हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, याद होगा आप लोगों को सभी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। तो यह आपका अपनी राजधानी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। एक लोक प्रिय पर्यटन स्थल है वो लॉक द्वीप, जिसको अब स्वराज द्वीप का नाम दे दिया गया है। ठीक है, स्वराज द्वीप, अब इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण नहीं लिखी है? नहीं पे ये गौर कीजिएगा। तो जंगल बुक, जंगल बुक आर के नारायण ने नहीं लिखी है। जंगल बुक लिखे हैं रुडयार्ड किप्लिंग ने लिखा है। मैं लिख देता हूँ रुडयार्ड किप्लिंग। ये इन्होंने जंगल बुक, इस पे मूवी भी बन चुकी है। द जंगल, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइड, ये तीनों पुस्तक आपकी आर के नारायण ने लिखी है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है? तो ये होते हैं आपके राज्यसभा, चला जाएगा। राज्यसभा का राष्ट्रपति उपसभापति होता है, आप लोगों को
पता होगा। पदेन सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन सा उत्पादन कारकों का व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो ये रखता है पूंजीवाद। पूंजीवाद। देखिए, अर्थव्यवस्था में कौन सा उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो पूंजीवाद हो जाता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी की बात हो रही है, तो जीएसटी एंड सर्विस टैक्स, आपने इसका फुल फॉर्म याद रखना है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक। और 1 जुलाई 1917 से लागू है। कब से लागू है? 1 जुलाई 1917 से। 101वां संविधान संशोधन याद होगा आप लोगों को। 101वां संविधान संशोधन अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन ए चला जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आज अजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ये बताना है। तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पे आधारित है, ठीक। प्राकृतिक गैस पे है, सूरत में है। सूरत के निकट यानी गुजरात में है आपका, ठीक है। ये देखिए, सुमेलित करना है कुटेक को। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय प्रयुक्त मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा हेराल्ड डोबर मॉडल पे थी। हेराल्ड डोबर मॉडल यानी 2 चला जाएगा, हेराल्ड डोबर मॉडल यानी 2 चला जाएगा। द्वितीय आपकी थी महानोबिस यानी 4 चला जाएगा, ठीक। तृतीय आपकी थी एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती यानी ए में है एस चक्रवर्ती। चौथा बचा तो अशोक रुद्र मॉडल, तो 24-13 इसी में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट की बात करें तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि की बात करें तो उत्तल लेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा ना, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल अवतल लेंस। रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब सबसे लेता है, तो वो आपका ए बी चला जाएगा। ये सबसे लेता है, ये सर्वदाता में आता है। ये स्वरदाता मतलब सभी को देता है, ठीक। स्वरदाता में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए, हम एक को तो मतलब सूची एक को सूची दो से मिलाना है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, यानी बीच चला जाएगा। तो एक कब भी यहाँ पे है, एक कब भी यहाँ पे है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखिए, इसमें से कुछ नहीं आता होगा, लेकिन कोशिका की आत्मघाती थैली का आपका पता होगा, लाइसोसोम कहते हैं, यानी थर्ड में डी जाएगा। थर्ड में डी कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड में सी है, थर्ड में डी यहीं पे है, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ऐसे कोशिका की रसोई हम इसको कहते हैं, कोशिका के, तो ओ ये चला जाएगा फर्स्ट प्लाडिस्ट, यानी ए चला जाएगा। और बचा के कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी सी चला जाएगा, ठीक। तो इस तरह याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विस्को फाइबर से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये सेल्यूलोज से प्राप्त होता है, सेल्यूलोज से प्राप्त होता है, ठीक है। विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। हाथ से गैस पूछ रहा है, निम्न में से हाथ गैस N2 की बात कर रहा है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, ठीक है। N2 हाथ से गैस, ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 301 संविधान आर्टिकल 301 के तहत अधिकार है, संपत्ति का अधिकार याद होना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में याद होना चाहिए ये।
ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक स्थान, कलात्मक ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। 49, आर्टिकल 49 में ये बात कही गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। ये है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये तो अपने राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 352 मतलब 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 में राज्यों में आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन रखते हैं, और 360 में आर्थिक आपातकाल के बात किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती थी स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग इन्होंने किया था। ठीक है, 1990 में बना था। ठीक है, सरकारिया आयोग। इस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 को नगर पालिकाओं में जोड़ा गया था। तो आपको याद होना चाहिए 74वां संविधान संशोधन 1992 1992 की बात कर रहा है। ठीक है, नगर पालिकाओं की बात की गई है। 9 क भी बोल सकते हैं इसको, 9 ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, 9 ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिखा गया है संविधान में। ठीक है, तो नगर निगम पे 73वां संविधान संशोधन पूछता है तो पंचायती राज लगा देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पे मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई देसाई थे। ये भूला भाई देसाई ने अध्यक्षता की थी। कौन किया था? भूला भाई देसाई ने किया था। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं को कालक्रम करना है। ठीक है, करते हैं। चंपारण, चंपारण 1917 में है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात कर रहा है ना, तो ये 1918 में है। फरवरी मार्च, फरवरी मार्च 1918। फिर खेड़ा, खेड़ा आपका मार्च में, ये भी 1918 की ही घटना है, लेकिन इसके बाद की घटना है। और सहयोग आंदोलन 1920। तो पहले पे क्या आ जाएगा आपका? पहले पे आ जाएगा आपका एक चंपारण। चंपारण में एक यहाँ ही नहीं, एक यहाँ भी नहीं है, एक यहाँ भी नहीं है, एक यहाँ भी है, यही है। 1 2 3 4 सही क्रम में। इस नेता ने हमें सी आर सूत्र दिया था, सी आर। तो सी आर से सी आर दास, याद रखिएगा, सी आर से सी आर दास। ठीक है। और जुलाई 1944 की घटना है। जुलाई 1944 की यह घटना है। सी आर फार्मूला किसने दिया था? तो सी आर फार्मूला हमें दिया था सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना बनाई थी, जिसे सी आर। ठीक है, सी आर। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ये अफगानिस्तान में बनी थी, अफगानिस्तान में बनी थी। ठीक है, अफगानिस्तान में बनी थी। याद रखिएगा 1915 को। और इसको जापान और जर्मन नहीं सॉरी जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। ठीक है, 1793 में जमींदार ही किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, आपको याद होगा। कर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, संयुक्त प्रांत। ठीक, आगे चलते हैं। त्रिपिटक देश की पवित्र पुस्तकें हैं, तो ये तो आपको पता होगा, बौद्ध धर्म से है ये, बौद्ध धर्म से। निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? किसने किया था? तो एलेक्जेंडर कनिंघम का आपने नाम सुना होगा।
अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपने सुना होगा। ये पूछा कि इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने पाई थी, तो इसको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेस ने पाई थी। जेम्स प्रिंसेस ने पाई थी। हिमाऊ नामा की रचना आपको पता होगा, उनकी एक बहन थी गुलबदन, उन्होंने ही इसकी रचना की थी, गुलबदन। ठीक है, गुलबदन ने इसकी रचना की थी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था, अफगानों ने हराया था, अफगानों ने। ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो जनवरी 1761 में, जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था, अफगानों ने। अगला चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है, किन शहरों को जोड़ती है, आपसे ये पूछा है। तो आपको पता होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन सबसे लंबी लाइन है, जो लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। 35 में राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, सही है, बात करना है। गिर राजस्थान में तो है नहीं, गिर आपको पता है गुजरात में है, गुजरात में। रणथंभौर आपका महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में है। केवलम जाओ मणिपुर में, ये सही है। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, केरल में, केरला में, केरला में, केरला में। ठीक, आगे चलते हैं। स्वेज नहर किसको मिलाती है, स्वेज नहर की बात हो रही है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, लाल सागर को भूमध्य सागर। हीराकुंड बांध किस राज्य में, उड़ीसा महानदी, आपको याद होगा उड़ीसा के महानदी पर ये परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है, आधार की बात हो रही है, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा है। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर। ठीक है, तो ये रेखा ग्रीनविच रियल प्रोबेबिलिटी से गुजरती है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला बताइए 39। स्वदेशी आंदोलन का संबंध है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद ही स्टार्ट हुआ था, आपको याद होना चाहिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब इसका बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तब। ठीक, आगे आते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में देश इधर है, इधर राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी आपको तिलिस्मी याद होगा, तिलिस्मी यानी थर्ड चला जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बर्न याद होगा, एक। ठीक, घाना का अका है, घाना का अका यानी 2 चला जाएगा। यमन का समा है यानी डी चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन थर्ड में ये है, सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आइए अब जो करंट अफेयर आपके आने वाले हैं उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में 8वें जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको पता होगा नई दिल्ली में हाल ही में आयोजन हुआ था। ठीक है, भारत में पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है आपका इंद्रजाल, इंद्रजाल। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल रखा गया, याद रखिएगा इंद्रजाल। ठीक है, आइए 63 पे चलते हैं। सितंबर 2023 में नेस्कॉन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नेस्कॉन की बात हो रही है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत महेश्वरी का स्थान ग्रहण किया है। किसने किया है, राजेश नाबियार ने। इसके पहले कौन थी, अनंत माहेश्वरी थी, उनका स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, T20 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो किस शहर में किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है।
चेन्नई में किया गया है, ये तमिलनाडु का शहर चेन्नई में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। ठीक है, यूपी से है तो इसको याद रखिएगा, वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये अपना जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला यूपी बन गया है। ठीक है, यूपी। आइए, उत्तर प्रदेश में रीजनल उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खुली? रीजनल की बात हो रही है, रीजनल की बात कर रहा है तो आपका गोरखपुर में। रीजनल गोरखपुर में खोला जा रहा है और इससे नोएडा सेक्टर में आपका फिल्म सिटी खोली जा रही है। ठीक है, फिल्म सिटी जो खोली जा रही है वो नोएडा में, रीजनल फिल्म सिटी लगा दे तो गोरखपुर। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्ध पोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? थोड़ा सा ये डार्क है, रुकिए एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये ठीक है, मुंबई में स्थित है ये। 69 अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना? गृह लक्ष्मी आपका कर्नाटक में, गृह लक्ष्मी कर्नाटक में। चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया, बहुत चर्चित था। तो ये 70 क्वेश्चन थे करंट, सब मिला के आपके जीएस के मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके अलावा आपके जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, डीआई है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आप लोग तैयारी, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो 50 क्वेश्चन का एक और मैं सुपर डोज दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।